सो इन द सीरीज ऑफ सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 4.2 के। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी यहाँ पर मेथड्स दिखाए जा रहे हैं सिर्फ यही वो मेथड नहीं है जिससे कि आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। इनके अलावा भी आप सही तरीके की रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर कुछ और नए स्टेप्स के साथ आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाली वो ये कि आपको कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है बिफोर यू एक्चुअली एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 7। ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 4 टाइम्स a² b² c² दिखानी है। ठीक, तो आप रो 1 कॉलम 1 रो और कॉलम तीनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कॉमन हैं। हम पहले रो को देख लेते हैं। रो 1 में तीनों एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? a। रो 2 में तीनों एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? b। और रो 3 में तीनों एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? c। सो टेकिंग कॉमन फैक्टर ले लेंगे। अब हम R1 से निकालेंगे a, R2 से बाहर करेंगे b, R3 से बाहर करेंगे c। तो आपके इस डिटर्मिनेंट को अब हम कह सकते हैं दिस डिटर्मिनेंट बिकम्स a b c। बाहर आ गया। तो अब हम किसको चेंज कर रहे थे? R1 R2 R3। इन तीनों एलिमेंट से a आ गया बाहर, तो ये -a b और c बचेगा। -a b c। इसी तरह से यहाँ तीनों एलिमेंट से आया b, सो a -b और c, a -b और c। तीसरी रो में से क्या कॉमन निकाला था? c को कॉमन निकाला था, तो यहाँ a बचा, यहाँ b बचा, यहाँ -c बचा। a b -c है ना। इंटरेस्टिंग डिटर्मिनेंट सारा a b c ही है ये। बट यहाँ पर कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है बिकॉज रो 1 में a नेगेटिव है, रो 2 में b नेगेटिव है, रो 3 में c नेगेटिव है। तो ये दिख रहे हैं एक जैसे, लेकिन ये एक्चुअली एक जैसे नहीं है। नाउ अब देखिए, अभी हमने रो में से कॉमन निकाले थे। अब कॉलम देखो, कॉलम 1 में तीनों एलिमेंट a हैं, तो कॉलम 1 से a कॉमन हो सकता है, कॉलम 2 से b कॉमन हो सकता है, कॉलम 3 से c कॉमन हो सकता है। तो अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। C1 से a, कॉलम 2 से b, कॉलम 3 से c। ठीक है, तो एक और a b c बाहर आएगा, तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया a² b² c²। इस पूरे कॉलम से हमने a निकाला, तो ये कॉलम सिर्फ -1 1 1 का बचेगा। इसमें से पूरा b निकाल दिया है, 1 -1 1 बचेगा। यहाँ से पूरे c को निकाल दिया है, 1 1 -1। ठीक है ना। अब बहुत सारे 1 आ गए, तो हम बहुत सारे ज़ीरोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप रोज़ में भी ज़ीरो क्रिएट कर सकते हो, कॉलम्स में भी ज़ीरो क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम इसमें कर लेते हैं कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3। मैं कॉलम्स में ज़ीरोज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो कॉलम 1 को चेंज कर लेते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। सो कॉलम 1 की सभी एंट्रीज़ को कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉलम 2 के एलिमेंट्स में से प्लस करिए। सो a² b² c² तो बाहर है, -1 + 1 0, 1 -1 0, 1 + 1 2। ठीक है, चेंज कौन हो रहा है? कॉलम 1। बाकी के दोनों कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे, नो चेंज इन दैम। अब हम इन दोनों को भी प्लस कर सकते हैं, तो C2 C3 को प्लस कर देते हैं। C2 चेंज कर रहे हैं C2 + C3 में, तो आपका डिटर्मिनेंट है a² b² c²। बाहर हैं कॉमन फैक्टर्स। ये वाला कॉलम तो चेंज हुआ ही नहीं, 0 0 2, 1 + 1 2, -1 1 0, 1 -1 0। कॉलम 3 भी चेंज नहीं हुआ, सो 1 1 -1। ठीक है, अब आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हैं। देखिए सबसे इजी है R2 0 0 1, तो यहाँ से हम ओपन करके देख लेते हैं इसको। सो योर डेल्टा इज़ a² b² c²। रो 2 के तीनों एलिमेंट्स का कोफैक्टर का मैं साइन लगाऊंगी, तो रो 1 प्लस से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, रो 1 प्लस से स्टार्ट होती है, तो रो 2 माइनस से स्टार्ट होगी। अब बस रो 2 पे ध्यान कंसंट्रेट करिए। ये एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस, इस एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर फिर से माइनस होगा। ये दोनों एलिमेंट्स तो बेकार ही हैं हमारे लिए, सिर्फ इसी के माइनर को हमें निकालना है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 विथ कोफैक्टर साइन
अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। 1 की रो और कॉलम को हटा दो, रो कॉलम, तो बचा 0 2 2 0 0 2 2 0। बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो अल्टीमेटली हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया a² b² c²। ठीक है, फिर -1, 0 × 0 0, 2 2 ज़ा 4 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट। -1 × -4 इज़ +4, तो आपका आंसर आ गया 4a² b² c²। ना अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें से आप किसी भी रो या कॉलम में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर अगर आप आंसर को देखें तो a और b माइनस हो रहे हैं, वो इन दोनों को माइनस करके हम ले सकते हैं, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करना पड़ेगा। b और c माइनस हो रहा है, वो यहाँ से माइनस हो सकता है, इसलिए कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात हमें आंसर से ही समझ में आ रही है। एक बार फिर से, कॉमन कुछ आ नहीं सकता, हमें आंसर में चाहिए a माइनस बी, तो वो कैसे मिलेगा, a माइनस बी। सो कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस करना है। दूसरा हमें चाहिए b माइनस सी, तो कॉलम 2 को कॉलम 3 से भी माइनस करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। इसको मैं डेल्टा नाम दे देती हूँ। तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया, कॉलम 1 चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे। 1 - 1 0, a माइनस बी, a³ माइनस b³। ठीक है ना। अब हम अप्लाई करेंगे, अब क्या चाहिए था हमें, b माइनस सी चाहिए था ना, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी माइनस कर दो। सो कॉलम 2 इज नाउ चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो यहाँ से अब हम आ गए, डेल्टा अब हमारा बन गया, कौन चेंज हो रहा है, कॉलम 2। तो कॉलम 1 कॉलम 3 को एज इट इज़ लिख लो, 0 a माइनस बी, a³ माइनस b³। ठीक है ना। अब कॉलम 3 को भी उतार लो, 1 c c³। अब हमें कॉलम 2 चेंज करना है, 1 - 1, क्योंकि कॉलम 2 के एलिमेंट्स को कॉलम 3 से माइनस कर रहे हैं। 1 - 1 0 आ गया, b माइनस सी आ जाएगा, b³ माइनस c³। ठीक है ना। अब आपको नज़र आ रहा है, ये आइडेंटिटी यहाँ नज़र आ रही होगी। सो आइडेंटिटी लगाएंगे, a³ माइनस b³ आइडेंटिटी इज गिवन बाय a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो यही आइडेंटिटी a³ माइनस b³ में भी लगेगी, यही आइडेंटिटी b³ माइनस c³ में भी लगेगी। आइडेंटिटी को हमेशा याद रखिए, ये a और b नहीं होता। ये a का मतलब है जो कुछ फर्स्ट पोजीशन पर लिखा है, और b का मतलब है जो कुछ सेकंड पोजीशन पर लिखा है। तो जब हम ये आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट बन जाएगा 0 0 1। a माइनस बी है ही यहाँ पर, इधर b माइनस सी है, यहाँ c है। अब इधर लग गया हमारी आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और इधर क्या आ जाएगा, b माइनस सी इंटू b² प्लस bc प्लस c²। ठीक है ना। और यहाँ तो c³ रहेगा ही रहेगा। अब आप अपने कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, इन दोनों पर ध्यान लगाइए। तो इन दोनों के इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में a माइनस बी कॉमन है, इसमें इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में b माइनस सी कॉमन है। तो हम कॉलम 1 से a माइनस बी कॉमन करेंगे, कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन करेंगे। 0 हमें इफेक्ट ही नहीं करता, बिकॉज 0 के साथ तो आप a माइनस बी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ 0 के साथ b माइनस सी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ से भी ये एक्चुअली कॉमन फैक्टर बनकर बाहर आ रहा है। सो a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, डिटर्मिनेंट रिड्यूसेस टू, फर्स्ट रो से तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, 0 0 1। यहाँ से a माइनस बी चला गया तो 1, यहाँ से b माइनस सी चला गया 1, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हुआ c। यहाँ से a माइनस बी चला गया तो ये वाला फैक्टर बच जाएगा, a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ से b माइनस सी चला गया तो ये फैक्टर बचेगा, b² प्लस bc प्लस c²। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं गया, c³। ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अलोंग रो 1
इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देना। सो ओपनिंग एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंड अलोंग R1, तो दो एलिमेंट इसके ज़ीरो ही हैं, को फैक्टर के साइन प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को तो सॉल्व ही नहीं करना, 1 के लिए सॉल्व करना है। तो हमारा डेल्टा बन जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 एलिमेंट है, को फैक्टर प्लस है तो वो हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की रो और कॉलम को हटा दीजिए तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 1 और 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हट गया ना, ये वाली रो और कॉलम हट गया तो ये 4 एलिमेंट बचे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में डाल, बस अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो योर एक्चुअल डिटर्मिनेंट बिकम्स a माइनस बी माइनस सी, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 1 को हटा ही देते हैं। 1 इंटू दिस ब्रैकेट विल गिव यू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 इंटू दिस ब्रैकेट विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बीच में दोनों के क्या साइन लगता है प्रोडक्ट में, माइनस, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपस में माइनस होते हैं। अब जो चीज़ कट सकती है वो काटेंगे, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये माइनस के साथ बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला बी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट होगा, बाकी कुछ कैंसिल आउट होता नहीं। तो हमारे पास ये आ गया a माइनस बी माइनस सी, अब यहाँ क्या बच रहा है, बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, c माइनस ए सी प्लस ए, इन दोनों को ज़रा साथ ले लें तो हमारे पास आ गया a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। बी सी और ए बी अगर ये दोनों टर्म्स हम साथ ले लें तो दोनों में से b कॉमन आएगा और बचेगा c प्लस ए, और इस फैक्टर का इस टर्म के दो फैक्टर्स क्या हैं, c माइनस ए सी प्लस ए। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये टर्म है क्योंकि प्लस साइन के साथ जो लिखा होता है वो टर्म्स होती हैं। दोनों टर्म्स में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, c प्लस ए फैक्टर कॉमन आ रहा है। मैंने शायद कोई साइन चेंज करना भूल गई हूँ, माइनस के साथ ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा ना, तो ये जब इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को साथ लिया जाएगा तो b और b तो कॉमन होगा लेकिन ये c माइनस ए होगा। तो अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टर c माइनस ए, वो फैक्टर हम बाहर करेंगे तो हमारे डेल्टा का फाइनल आंसर a माइनस बी माइनस सी, अब आ गया c माइनस ए। तो अब अंदर क्या बच जाएगा, b, क्योंकि ये फैक्टर तो चला गया, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 आएगा जो b इंटू 1 1 प्लस इस c माइनस ए की जगह 1 आ जाएगा, 1 इंटू सी प्लस ए इज c प्लस ए। तो ये हमें आंसर मिल गया आपका a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। आप हमेशा एक नज़र अपने आंसर पे ज़रूर रखिए, इस डिटर्मिनेंट को हैपहैज़र्डली सॉल्व नहीं करना। आप देखो आंसर में क्या चाहिए, देखो x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई कैसे आएगा, जब आप R1 रो 1 को रो 2 से माइनस करोगे तभी तो मिलेगा ना x माइनस वाई। यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उस पर आइडेंटिटी लग जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो z कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी y माइनस एक्स मिलेगा जिसका हम साइन चेंज करके x माइनस वाई बना सकते हैं। कैसे कर रहे हैं वो बता रही हूँ। तो x माइनस वाई फैक्टर लेने के लिए R1 माइनस R2 करना चाहिए, फिर y माइनस जेड के लिए क्या करना चाहिए, R2 माइनस R3 करने से हमें y माइनस जेड मिलेगा कि नहीं। और ये जो बाकी के टर्म्स बचे ये अपने आप बाकी बचे हुए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आ जाते हैं। और ये मैं आपको बता ही रही हूँ कि कम से कम 2 बार आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ज़रूर लगानी है। सो हम सबसे पहले क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 चेंजेस टू R2 माइनस R3, यहाँ एक डिटर्मिनेंट बनेगा, ये डेल्टा ले लेते हैं डिटर्मिनेंट आपका। और फिर हम क्या चेंज कर रहे हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो पहले इस चेंज से जो डिटर्मिनेंट हमें मिलता है वो लिख लेते हैं। तो आपका ये डेल्टा जो डिटर्मिनेंट था ये बन गया, कौन चेंज हो रहा है, R1, तो बाकी की रोज़ को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। R2 चेंज नहीं हुआ,
R3 चेंज नहीं हुआ। तो इस स्टेप को हमेशा याद रखिए, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होती ना उसको पहले लिख लेना चाहिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस होंगे, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या देता है, आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं एक स्टेप को कम कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखने की जगह मैं लिख रही हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोनों में से जेड कॉमन हो सकता है, जब जेड कॉमन करेंगे तो मिलेगा वाई माइनस एक्स। अब इन तीनों एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में x माइनस वाई और यहाँ पर भी x माइनस वाई हो सकता है अगर हम एक नेगेटिव को कॉमन करके बाहर निकाल लें, इसे माइनस जेड बना दें तो ये भी x माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी डिटर्मिनेंट पर मैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 में, तो अब ये चेंज हो जाएगा, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चेंज नहीं हुए उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। कौन चेंज हो रहा है, R2, तो R1 को ऐसे ही लिख लो x माइनस वाई, ठीक है। फिर ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। मैंने इसमें से नेगेटिव कॉमन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, रो 2 में से रो 3, इन दोनों रोज को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड देगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या देगा, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। अब इसी तरह इन दोनों को माइनस करेंगे तो x कॉमन होगा, x कॉमन होगा, माइनस कर रहे हैं तो z माइनस वाई बचेगा। चाहिए y माइनस जेड, तो एक नेगेटिव कॉमन करेंगे तो ये बचेगा माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड। एक बार फिर से समझ लो, R2 और R3 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये y माइनस जेड इधर आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पर आइडेंटिटी लगा दी ये, और इन दोनों को माइनस करेंगे, जेड एक्स माइनस एक्स वाई करेंगे, देखो जेड एक्स माइनस एक्स वाई अगर किया, जेड एक्स माइनस एक्स वाई अगर किया तो दोनों में से x कॉमन आता है, अंदर बचेगा z माइनस वाई, लेकिन मुझे तो y माइनस जेड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक नेगेटिव को कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो z माइनस वाई बन जाएगा y माइनस जेड, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। थर्ड रो चेंज हुई ही नहीं, उसको ऐसे लिख लेते हैं z जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब R1 में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। R2 में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड कॉमन कर लेंगे। R3 में से कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, R1 में से निकाला कॉमन x माइनस वाई, R2 से कॉमन किया y माइनस जेड, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई गया तो 1, यहाँ से x माइनस वाई गया तो ये वाला फैक्टर अभी बचा है x प्लस वाई, यहाँ से x माइनस वाई गया तो माइनस जेड बचा। रो 2 में से y माइनस जेड गया तो इसकी जगह बचेगा 1, ये कॉमन गया तो y प्लस जेड अभी भी एक फैक्टर बचा है, और यहाँ पर y माइनस जेड गया तो माइनस एक्स। इसमें से अभी हमने कुछ कॉमन निकाला ही नहीं, ठीक है।
ठीक, अब हमें इतना तो मिल गया डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या करना है, अभी हम इसमें कुछ ज़ीरोज़ बना सकते हैं। अगर आप ये 1 और 1 माइनस कर दें, 1 और 1 को माइनस करने के लिए R1 और R2 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें एक ज़ीरो मिल जाएगी। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा अब, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं, और ये आंसर कहाँ लिखा जाएगा, R1 की जगह। 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब ज़रा ये दोनों एलिमेंट्स माइनस करेंगे। x प्लस वाई में से माइनस किया y प्लस जेड, तो ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा। x प्लस वाई माइनस जेड, ये माइनस वाई प्लस वाई गया, तो क्या बचा, x माइनस वाई। तो इन दोनों को माइनस करने से हमें मिलता है x माइनस जेड। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस जेड में माइनस करो माइनस एक्स, माइनस जेड में माइनस करो माइनस एक्स, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो माइनस जेड प्लस एक्स, जिसको मैं एक्स माइनस जेड लिख सकती हूँ। तो यहाँ आ गया हमारे पास एक्स माइनस जेड। ठीक हो गई बात, बाकी तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं। वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है ना, क्या अब आपको इस रो 1 में आपको x माइनस जेड कॉमन होता हुआ नज़र आ रहा होगा, है ना। तो अब इस x माइनस जेड को भी हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे, तो आपका डेल्टा बन जाएगा। अच्छा, अब ज़रा x माइनस जेड हम कॉमन करना चाहते हैं, लेकिन आंसर में क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो x माइनस जेड को z माइनस एक्स कैसे बना सकते हैं, अगर हम इनमें से एक एक नेगेटिव कॉमन कर लें। ठीक कह रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि हम आंसर पर एक नज़र अपनी हमेशा होनी चाहिए। हमें x माइनस जेड नहीं चाहिए, हमें z माइनस एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके साइंस बाहर एक नेगेटिव लगाकर अंदर आप z माइनस एक्स क्रिएट कर सकते हो। एक बाहर नेगेटिव लगा लो तो x माइनस जेड बन जाएगा z माइनस एक्स 1। बाकी चीज़ें तो चेंज कर ही नहीं रहे। अब ज़रा इस रो में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, z माइनस एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 में अब किसी और शीट में करूँगी, है ना, तो इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। सो डेल्टा बिकम्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। डिटर्मिनेंट क्या बचा, 0। z माइनस एक्स कॉमन हुआ तो माइनस बच गया, यानी -1। यहाँ भी एक माइनस बच रहा है, -1, और एक 1, एक y प्लस जेड, बाकी चीज़ें एज इट इज़। ठीक है, ठीक है ना। अब चाहो तो आप यहाँ से भी अपना डिटर्मिनेंट खोल सकते हो, अदरवाइज आप देख रहे हो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो भी हमें एक ज़ीरो और मिल जाएगा। क्या है ये, कॉलम 1 कॉलम 2। तो मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ कॉलम 2 कॉलम 3। सो अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। इसको हम लेटर ऑन करेंगे अभी, ठीक है ना। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो आपका डेल्टा कन्वर्ट हो गया। कॉलम 1 तो चेंज हुआ ही नहीं, इसमें से इसको माइनस किया, -1 में से माइनस कर रहे हो -1 को तो 0 आएगा। y प्लस जेड में से माइनस कर रहे हो -x को, तो ये प्लस x बन जाएगा, यानी y प्लस जेड प्लस एक्स। जेड स्क्वायर में से माइनस कर रहे हो एक्स वाई को, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बाकी आपका कोई भी कॉलम चेंज नहीं हुआ तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब आप सिर्फ R1 के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए। ओह, यहाँ पर ये फैक्टर्स तो लिखना ही भूल गई मैं। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सो एक्सपैंड अलोंग R1। तो डेल्टा आपका बन गया, ये 3 फैक्टर्स तो हमें मिल ही गए थे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ को फैक्टर के साइन लिख लो, प्लस माइनस प्लस। तो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट है -1,
कोफैक्टर प्लस है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट कौन सा सॉल्व होगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 यानी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें से माइनस कौन हो रहा है, z इंटू दिस, z इंटू दीज 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो अब इसमें से कौन कौन माइनस हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर है प्लस वाला, ये माइनस जेड स्क्वायर बनेगा, ये कट गया। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम सॉल्व कर देंगे। सो दिस बिकम्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक, -1 बाहर, अंदर क्या बच रहा है, माइनस सॉरी, अंदर है माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस प्लस माइनस जेड एक्स। जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सो आपका डेल्टा फाइनली आ गया डिटर्मिनेंट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।